हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बेयरिंग का फिटमेंट होता है और बेयरिंग को डिसमेंटल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एक एंगुलर केज आपको दिख रहा होगा जो कि नॉर्मली 30-40 डिग्री के आसपास रहता है अगर बॉल स्क्रू बेयरिंग की बात करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे इनर रेस और आउटर रेस लगने के बाद यहाँ पे पूरी एक बेयरिंग बनती है। यहाँ पे आपको डबल लो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग भी दिख रही होगी बगल में, और 4 पॉइंट एंगुलर कॉन्टैक्ट जो कि एक्सियल लोड के लिए नॉर्मली यूज होती है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको जो अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पे इस तरीके के रहते हैं। या तो बैक टू बैक अरेंजमेंट लगते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और या फिर फेस टू फेस अरेंजमेंट होते हैं। नॉर्मली जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होती है वो सिंगल जो बेयरिंग होती है वो एक ही डायरेक्शन में लोड लेती है। चाहे वो अगर मैं बोलूँ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डायरेक्शन में लोड लेगी। तो अगर दोनों डायरेक्शन में लोड लेना है तो वहां पे या तो बैक टू बैक लगाना पड़ेगा या फेस टू फेस लगाना पड़ेगा। साथ ही उसमें अगर एक तरफ को ज्यादा लोड है तो टेंडम अरेंजमेंट हम यूज करते हैं, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा बेयरिंग एक ही सेट में लगी रहती हैं। तो इस तरीके से कॉमनली जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग को हम सिंगल नहीं यूज करते हैं, वहां पे हम या तो उसको 2 के पेयर या 4 के पेयर इस तरीके से वहां पे यूज करते हैं। तो पेयरिंग में नॉर्मली ये बेयरिंग यूज की जाती है। तो आपको उसके बाद हम दिखाते हैं कि जैसे नॉर्मली ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है। देखिए ये गियर बॉक्स आपको दिख रहा होगा। तो गियर बॉक्स में जहां पे भी देखिए दोस्तों एक्सियल और रेडियल लोड दोनों ही डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि स्पिंडल्स होते हैं हमारे मशीन्स के या फिर बॉल स्क्रूज होते हैं। तो वहां पे इस तरीके के रेडियल एक्सियल लोड डेवलप होते हैं, तो वहां पे हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का यूज करते हैं। अब सबसे पहले बताते हैं इसका फिटमेंट करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे आपको किट दिख रही होगी जो कि एसकेएफ की एक बेयरिंग फिटमेंट की किट है। तो नॉर्मली ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहती है, अलग अलग साइजेस की बेयरिंग फिट करने के लिए होती है। यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि बेयरिंग को जब तक लगाए ना तब तक उसको पैकेट में ही रखना है, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो वहां पे डस्ट और डर्ट पार्टिकल आ सकते हैं बेयरिंग में, जो कि डैमेज के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए फिटमेंट का तरीका तो इस तरीके से, देखिए बेयरिंग रखने के बाद जो हमने जो भी मैलेट है और जो उसका पर्टिकुलर टूल है साइजेस के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको हिट करते हुए बियरिंग को इस तरीके से फिट करेंगे। तो ये जो फिटिंग का मेथड है इसको हम कोल्ड फिटिंग कहते हैं। यहाँ पे बियरिंग को जिस कंडीशन में वो नॉर्मल टेम्परेचर में है उसी कंडीशन में हम फिटमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉकनट से उसको सिक्योर कर रहे हैं। तो लॉकनट के लिए भी अलग से आपको लॉकनट टाइटनिंग के टूल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जितना उसको रिक्वायर्ड प्रीलोड है आप दे सकते हैं। प्रीलोडिंग भी क्या होती है कि दोस्तों जितना हमारा वहां पे कटिंग लोड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्रीलोडिंग डिसाइड करते हैं, और वो बियरिंग के साइज पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे दूसरा मेथड जो है वो हीटिंग करके है, वो तो हमारा इससे पहले कोल्ड फिटिंग मेथड था। यहाँ पे ये हीटिंग मेथड है जिसमें हम इंडक्शन हीटर की मदद से यहाँ पे बियरिंग को हीट कर रहे हैं। हीटिंग में देखिए आपको नॉर्मली 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं ले जाना है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको गर्म करना है वो 110 डिग्री तक आप गर्म कर सकते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आईडी पे आप इसको गर्म करते हैं ताकि इसकी जो बेयरिंग का इनर रेस है वो एक्सपेंड हो जाए। एक्सपेंड होने से क्या होता है, शाफ्ट और बेयरिंग की आईडी में टॉलरेंसेस क्लियरेंसेस डेवलप हो जाते हैं और वहां पे बेयरिंग आराम से देखिए फिट हो जाती है। उसके बाद इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा हम मैलेट का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद सेम जैसा हमने कोल्ड मेथड में लगाया था लॉकनट, उसी तरीके से हम लॉकनट से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो दोस्तों पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए लॉकनट टाइटनिंग के टूल जो हैं वो यूज करिए ताकि लॉकनट डैमेज ना हो। कई बार हम कुछ अलग चीजें और उसका यूज करते हैं जिसके कारण हमारे कई बार लॉकनट डैमेज हो जाते हैं और वहां पे फिर हमें नया लॉकनट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से डिसमेंटलिंग का प्रोसीजर क्या है। देखिए लॉकनट हमने लूज कर लिया है, उसके बाद बेयरिंग पुलर का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बेयरिंग पुलर लगाने से क्या होता है कि आपका आराम से विदाउट एनी डैमेज ऑफ बेयरिंग और शाफ्ट पे कोई आपका डैमेज नहीं होता है, और आराम से ग्रेजुअली वो फोर्स से बेयरिंग हमारा निकल जाता है। कई बार दिक्कत वहां पे आती है जब नॉर्मली बेयरिंग पुलर हमारा लग नहीं पाता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हमें गैप बनाना पड़ता है बेयरिंग के पीछे, और फिर बेयरिंग पुलर हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बेयरिंग पुलर की मदद से आराम से हमारा बेयरिंग्स निकल जाता है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए टूल यूज करके क्या होता है। नॉर्मली नॉर्मली अगर हमारे पास ये बेयरिंग फिटमेंट का टूल नहीं है तो क्या होता है, या तो हम आईडी पे उसकी हिट करते हैं या ओडी पे हिट करते हैं, जिसके कारण
जो बेयरिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो ये टूल की मदद से हम इंटरनल और एक्सटर्नल ओडी पे एक साथ फोर्स लगा के उसको फिटमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अलग-अलग देखिए लॉक नट से क्या हो रहा है, जो भी गैप था बीच में और जो भी बेयरिंग में प्ले था वो एलिमिनेट हो जाता है। वहाँ पे बेयरिंग की लोडिंग भी हो जाती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट जितनी भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चक नट की मदद से हम लोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बेयरिंग फिटमेंट किट और लॉक नट टाइटमेंट किट, यहाँ पे इंडक्शन हीटेड किट, ये एसकेएफ के साथ मिल जाएंगे। तो आप इनको यूज़ करके आसानी से आप जो भी बेयरिंग है उसका डिसमेंटलिंग और असेंबली कर सकते हैं।